एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सादत। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर देख ले हैव टू और हैज़ टू, इसका आज हम इस्तेमाल सीखेंगे। इससे किस तरह उर्दू इंग्लिश सेंटेंसेस बनते हैं वो हम सीखेंगे। अब ये सेंटेंस अगर आप देखें, मुझे घर जाना है, मुझे आना है, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे पढ़ना है, एटसेट्रा, ऐसी कंडीशन जिसमें आपको कोई चीज़ कोई काम मजबूरन करना पड़ता हो, आपको मजबूरी है आपकी, तो उस सिचुएशन में हम हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। हैव टू जो है ये प्लूरल जो है प्रोनाउन है उनके साथ लगेगा। ये आई से लेकर वी तक यह आप लगाएंगे हैव टू, और ये सिंगुलर नाउन जो है या प्रोनाउन इसके साथ आप हैज़ टू लगाएंगे। और एक और चीज़ आपको जहन में रखनी है कि स्ट्रक्चर देख ले, आपको स्ट्रक्चर के थ्रू फिर आसानी से समझ आएगा। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैव टू और हैज़ टू, वो आपको एक उसमें से लगाना है हैज़, हैव टू प्लस वर्ब की आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद अदर वर्ड्स लगाने हैं आपको। कीप इन माइंड के वर्ब जो है, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैव और हैज़ जब देखते हैं तो वो प्रेजेंट या परफेक्ट टेंसेस जो होती है, पास्ट के है, फ्यूचर के है या प्रेजेंट के है, हैव हैज़ वो देख लेते हैं तो फिर वो डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो अलग स्ट्रक्चर है, वो ऑलरेडी मैंने टेंसेस में एक्सप्लेन की है। यहाँ जो है, यहाँ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। जब भी एक सेंटेंस में टू आ जाए तो टू के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। सेंटेंस देख ले, मुझे घर जाना है। अब इसकी हम इंग्लिश किस तरह बनाएंगे? आई हैव टू गो होम। मुझे घर जाना है, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। अब स्ट्रक्चर अगर आप देख ले तो आई जो है ये सब्जेक्ट है, हैज़ और हैव में से हमने यहाँ हैव लगा दिया। क्यों हैव लगा दिया? ये आई वी यू दे जितनी भी ये प्लूरल प्रोनाउन है या नेम्स है, नाउन है, उनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद टू लगाया हमने और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। यह तो अदर वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ होम जो है ये अदर वर्ड है, ये हमने यहाँ होम का लफ्ज़ लगा दिया। तीसरा क्या कहता है? मुझे खरीदना है, आई हैव टू बाय। सब्जेक्ट हैव हैज़ में से एक हैव टू आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने कहा कि मुझे ख़रीदना है। अगर आपने ये कहना है कि आई हैव टू बाई मार्कर, मुझे मार्कर या कलम या पेन जो चीज़ भी आपने ख़रीदनी है, मोबाइल है एटसेट्रा, तो आप कहेंगे आई हैव टू बाई मार्कर। ये भी आप लगा सकते हैं। तो यह ये अदर वर्ड्स में आ जाएंगे। हमें उससे मिलना है, वी हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मीट की फर्स्ट फॉर्म मीट ही है। आई हैव टू, वी हैव टू मीट, उससे मिलना है तो यह वर्ड होगा हैम। वी हैव टू मीट हैम, हमें उससे मिलना है। तो होप दैट ये तो आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें से कुछ आ जाए, ये शी है, ही है, इट है, ये अगर आ जाए तो यहाँ आपने फिर हैज़ का इस्तेमाल करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर में यह हमने लगाया है कि शी, ही और इट जो है ये सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन जो है, इनके साथ आपको हैज़ टू का इस्तेमाल करना होगा। तो होप दैट कि आपको समझ आ गया होगा कि प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने ट्रांसलेट करके दिए, ये आपको समझाने के लिए होते हैं, बाकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी होती है। फिर भी अगर आपको लगता है क्योंकि ये पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो वो पॉइंट आप हाईलाइट करें कमेंट में, मैं आपको वो सॉल्यूशन करके दे दूंगा।